नमस्कार, आप देख रहे हैं सच समाचार और मैं हूं ब्रिजेश पाठक। मैं इस वक्त मौजूद हूं गोपालगंज जिले के हथुआ प्रखंड के मिर्जापुर में। और मिर्जापुर में दो पक्षों में आपसी मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। क्या है मामला जानेंगे। जिनकी मौत हुई है उनकी पत्नी हमारे साथ है, इनसे पहले बात करेंगे। उसके बाद जनक चमार यहाँ आए थे, उनसे क्या बातें हुई उसको भी दिखाया जाएगा। क्या कहाँ भई रहू है? दो बच्चे में झगड़ा हुआ था, छोटा छोटा बच्चे में झगड़ा हुआ था। अब बस वो हो गया करीब महीना दिन झगड़ा हुए। और वही झगड़ा के चलते परसों दिन पी के आया संतोष। अब पी के आकर खूब गाली दे रहा था। गाली देते देते कोई नहीं था घर में, हम ही थे और मेरा एक ठो गोतनी थी। और वो क्या किया कि मेरे से लड़ाई करने लगा। लड़ाई करते करते मेरा पूरा बदन उघार कर दिया। उसे हम आट नहीं रहे थे, वो पिया था। वो हो गया कल का टाइम था 1 बजे के करीब में। हम लोग घर में थे। आया चौधरी, हरि किशन का पूरा परिवार, बच्चा उच्चा सब था। संतोष को फोन करके बुलवाई। और संतोष को फोन करके बुलवाई। संतोष था, इसको हटा लीजिए। ये बैठे थे, इनको बुला के ले गए। अब बोले कि चलो उधर बात होगा। हम लोग इधरे थे, 2 जन हम घर में थे, नहीं मेरा देवर था, कोई घर में नहीं था मेरा घर में। और उनको ले जाके उधरे लाठी से पूरा उनका परिवार मिल के मार दिया। हरि किशन और संतोष का पूरा परिवार मिल के मार दिया। बांस उठाया, मारा सर पे, वहीं गिर गए। कारण 2 बच्चों का झगड़ा ही है। हाँ जी, कारण 2 बच्चों का झगड़ा है। और झगड़ा सलट भी गया था, लेकिन वो पी के आया और फिर वो झगड़ा को ऊपर किया। प्रशासन आया था, पुलिस प्रशासन जी आए थे। और नेता लोग आके कुछ बोले, आश्वासन कुछ मुआवजा देंगे जी, मुआवजा के लिए बोल के गए हैं। हमारे साथ हैं पूर्व सांसद मिस्टर जनक चमार। सर, इस समय गोपालगंज में लगातार आपराधिक घटनाएं घटती जा रही हैं। हालांकि जब आपकी भी सरकार थी तो घट रही थी, तो क्या कहना चाहेंगे? दोनों में कोई अंतर नहीं रहा? बीजेपी गठबंधन और महागठबंधन दोनों सेम रहा? देखिए, हम सरकार के पार्टनर थे। बिहार के जो पूर्व के कुकृत्य था, मछली मारने वाला, भेड़ बकरी चराने वाला, मुर्गा मुर्गी पालने वाला, गाय भैंस पालने वाला, अपने मेहनत मजदूरी करके जीव को उपार्जन करने वाला, अपने बाल बच्चों को मेहनत करके पढ़ाने और खाने वाले लोग को कहीं न कहीं उस सरकार से डर और भय था, जिसकी वजह से एनडीए की सरकार आई। उसका नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुने गए। उनके नेतृत्व में आपने देखा कि सरकार चल रही थी, लेकिन पूर्व की सरकार में जिस तरह से खुल्ला कानून को उल्लंघन किया जा रहा था, संविधान और कानून को ताक पर रख करके पूर्ववर्ती सरकार में एक परिवार का काम हो रहा था, मुझे लगता है कि वह डर भय जो बना हुआ था, वह डर भय फिर बिहार के मुख्यमंत्री जी जो पलटी मारे हैं, कानून को उन्होंने धत्ता बताया है, लोकतंत्र को उन्होंने मजाक किया है, मुझे लगता है कि उसी का असर अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। अपराधियों को ये खुल्ला कानून को अपने हाथ में लेकर के और घटना का अंजाम देने में वो सफल हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से गोपालगंज जिला के जनमानस को और बिहार के सर्व समाज के लोगों को ये अपील आग्रह करता हूँ कि जो पूर्ववर्ती सरकार में घटनाएं घटती थी, बीच में कुछ घटनाएं को विराम लगा हुआ था, लेकिन फिर चरम सीमा पे हो गया, इसका जवाबदेह बिहार का मुख्यमंत्री जी हैं। नीतीश कुमार से आपका गठबंधन रहा और उनके राज्य में ऐसा हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना वो अच्छे आदमी नहीं है। आप जब वो राजद के साथ जाते हैं तो राजद आप कहते हैं पलटी मार गए, जब वो आपके साथ जाते हैं तो राजद वाले कहते हैं पलटी मार गए। तो उनका जब व्यक्तिगत चरित्र इस तरह का है, तो क्या आपको लगता है कि आपसे चूक हो गई गठबंधन करने में? नहीं, चूक नहीं होती है। अब ये देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री जनता के चुने हुए जनादेश जो एनडीए के पक्ष में आया था, ये इसको चूक नहीं कहा जाएगा। ये उनकी आदतन ये बन गई है कि जनादेश को उन्होंने धोखा देना, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रह करके मुख्यमंत्री के लिए इस्तीफ़ा देना, फिर मुख्यमंत्री को वोट लेना। अगर उनको मुख्यमंत्री से प्यार नहीं है, बिहार की जनता से, उनको 13 करोड़ जनता से कोई लेना देना नहीं है, तो सुधर मुख्यमंत्री से उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। जनता के जनादेश लेने के फिर जनता के बीच में जाना चाहिए। तो संविधान को मखौल उड़ाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं।
जनता को जनादेश मिलता है, कभी उधर कभी इधर। ये बिहार के 13 करोड़ जनता इनके आदतन रवैये से ऊब चुकी है और आने वाले दिनों में जनता इनसे हिसाब लेगी, इनसे जवाब लेगी। स्थानीय प्रशासन अपना काम बेहतर ढंग से करे, इसके लिए आपका क्या योगदान रहा? मुझे लगता है कि हम तो जिले के बेटा है, इस परिवार के। मैं कभी विरासत से तो निकला नहीं हूँ। मैं एक साधारण परिवार से निकल कर के सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में यहाँ के लोगों ने, मैं कोर्ट से बधाई देता हूँ कि मुझे सांसद भी चुन करके लोगों ने भेजा, फिर बिहार के मंत्रिपरिषद का सदस्य भी मुझे बनने का मौका मिला। तो जो कानून प्रिय शासन होता है, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ये गवर्नर बिहार के मुख्यमंत्री से होते हैं। तो मुख्यमंत्री का जैसा रवैया रहेगा, चाल चरित्र रहेगा, जैसे दबिश होगा, वैसे कानून काम करता है। स्थानीय नेताओं की नहीं सुनते हैं। बिल्कुल, आपने देखा होगा जब यहाँ के सबसे बड़ा ओहदे बिहार राज्य का मुख्यमंत्री का होता है, उसके बाद डीएम का होता है, डीएम के बाद के नीचे के जितने एसपी और अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, तो सबसे बड़े अधिकारियों के ऊपर ये नियम लागू होता है। अगर बड़े अधिकारी ही अच्छे ढंग से काम नहीं करेंगे तो फिर नीचे के अधिकारी कैसे काम कर पाएंगे? तो ये कानून संगत जो काम बंधा हुआ है, तो मुख्यमंत्री के अधीन सारे शासन प्रशासन के लोग आते हैं। और जब मुख्यमंत्री ही उनकी रवैया ऐसे लुंज पुंज हो जाएगा तो फिर बिहार की जनता तो भाग्य भरोसे और भगवान भरोसे रह जाती है। सर, बस एक लास्ट सवाल, आप जहां आए हैं यहाँ इस स्थिति के लिए आपका योगदान क्या रहा? हर जगह मैं जाता हूँ तो कहीं एसपी से, एसडीपीओ से, डीएसपी से, इंस्पेक्टर से हमारी बात होती है। एफआईआर हुआ कि नहीं हुआ, तो एफआईआर क्यों नहीं हुआ, क्यों विलम्ब हो रहा है? एफआईआर हो गया तो फिर अपराधी को गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? गिरफ्तारी हो गई तो फिर कानून के दायरे में वो कानून अपना काम करता है। फिर अचानक जिसे खाने कमाने वाले मजदूर हैं, माउट से जो परिवार होता है, उसको रोटी कपड़ा मकान कैसे वो चलता था, जो परिवार का मुख्य व्यक्ति मालिक था, उसको जीविकोपार्जन तो रुक गया। तो प्रशासन के द्वारा जो मुआवजा मिलना होता है वो सरकार देने का काम करे जल्दी से जल्दी। उस पर हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा होती है, न्याय संगत बात होती है, उसका थोड़ा सा परिधि होती है, उस दायरे में सरकार काम करती है। उस परिधि के अंतर्गत आज आपने बात की है? बिल्कुल बात हुई है जी, बहुत बहुत एक घंटे के अंदर यहाँ एसडीपीओ आ भी रहे हैं, परिवार से मिलेंगे। जो सरकारी मुआवजा होता है परिवार को मिलने का सरकार प्रशासन काम करेगी।